नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए असम की 14 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि असम में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस में से किस पार्टी को पक्ष में कितनी लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। तो एक एक लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे दिखाने वाला हूँ। अब के असम राज्य से 2014 और 2019 में बीजेपी पार्टी ने काफी लोकसभा सीट जीती थी। अब के कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी और महंगाई हो रही है, उससे लेकर कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक है और क्या बीजेपी पार्टी को असम में घेरती हुई दिख रही है। तो एक एक लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं। तो पहली लोकसभा सीट की बात करें तो करीमगंज की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो अब के यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सिलचर की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो स्वायत्त जिला की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भाजपा का सफाया होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो धुबरी की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह पर अदर्श के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों का सफाया होता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कोकराझार की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बारापेटा की है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। बीजेपी पार्टी की यहाँ सपा होती हुई दिख रही है और अदर्स का भी यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गुवाहाटी की है। इस लोकसभा सीट की बात करें यहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो मंगलदोई की है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो तेजपुर की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह असम गण यानी कि अदर्श के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी यानी कि एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो नौगाम की लोकसभा सीट है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कलियाबौर की लोकसभा सीट है। यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का सपा होती हुई दिख रही है, बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट हारता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जोरहाट की लोकसभा सीट है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट हारता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो दिब्रुगढ़ की लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट हारता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो लखीमपुर की लोकसभा सीट है। यह भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हारता हुआ दिख रहा है। यानी कि असम की 14 लोकसभा सीटों के सर्वे के मुताबिक बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ 7 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 5 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। 2 लोकसभा सीट अदर्स के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मध्य बात करें तो यह सब के लेटेस्ट सर्वे की माने तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को असम में कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है और काफी अधिक लोकसभा सीटों पर भी अपने कैंडिडेट जिताती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी को घाटा होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि असम की जो 14 लोकसभा सीट है उसमें बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कितनी लोकसभा सीट पर जीत मिलती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।